अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 x + 3। पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो थोड़े इससे मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। मतलब इसको हमने रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तहलील करना है। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है जुज़वी कसूर। पार्शियल का मतलब जुज़वी, जिसके हिस्से किए जाएं। तो हम इसको यहाँ पे इस टाइप का लिखते हैं, मतलब इसको इक्वल करके 1/x + 1, इसके नीचे पहला रूट लिख देना है, ठीक है। b के नीचे x + 2 लिख देना और c के नीचे x + 3 लिख देना है। इसी तरह हम फर्स्ट लिखेंगे 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 x + 3 इक्वल, अब इसको हमने अभी इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब 1a/x + 1 पहले रूट, दूसरा रूट b ओवर x + 2, थर्ड रूट है c ओवर x + 3। अब हमने करना क्या है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इससे क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई x + 3 x + 2 x + 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स वी है, मतलब दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करा देना है, ज़रब करा देना है। जब 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 x + 3 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे x + 1 x + 2 x + 3, तो ये से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखें a और x + 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया, x + 1 x + 1 x + 2 x + 3 मल्टीप्लाई करा दिया, x + 1 x + 1 से कट गया। अब b से भी मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे देखें x + 1 x + 2 x + 3 ओवर x + 2, तो x + 2 x + 2 से कट गया। अब c के नीचे है x + 3, ठीक है, x + 1 x + 2 x + 3 x + 3 x + 3 से कट गया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, इनको अब मल्टीप्लाई करा के लिख देना है। अब 2x + 3 a से मल्टीप्लाई करा दिया, इनको ब्रैकेट में वैसे का वैसे लिख दिया। अब b को x + 1 x + 3 लिख लिया। अब c x + 1 x + 2 लिख लिया। अब हमने करना क्या है, इनमें से ये हमारे पास कितनी वैल्यू थी इसके नीचे 1 2 3, मतलब सिंगल है। अब यहाँ पे देखें, अगर इनको 0 को इक्वल रखें तो x की वैल्यू हमारे पास आ सकती है हमारे पास, ठीक है। इसलिए हमने तीनों वैल्यू बारी बारी इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू x + 2 हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें 2 -2 + 3, अब x -2 + 2 x -2, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था -2, ठीक है। अब -2 और +1 -2 और +1 -2 और +3, ठीक है। -2 और +1 -2 और 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो -2 + 2 से कट गए, यहाँ पे -2 + 2 से कट गए। यहाँ पे देखें इधर -2 दूसरा नहीं है तो ये नहीं कटेंगे, ठीक है। अब 2 -2 + 1 कितना होता है -1, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया। ये पूरे का पूरा जब 0 होगा तो a से भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे 0 हो जाएगा। ये भी
इधर 0 आएगा, फिर 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा बी वाला पोर्शन। अब यहाँ पे देखें -1, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, -2, यहाँ पे -2 पुट किया तो -4 + 3, -1 -b से कट गया तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू थी x + 3। इसको अगर 0 के इक्वल रखें, इसमें से x की वैल्यू निकालें 3, दूसरी साइड ले जाएं यहाँ पे प्लस तो इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं उसी इक्वेशन 2 में, जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे -3 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे -3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x + 3 था तो यहाँ पे -3 पुट कर दिया। यहाँ पे था x + 1 तो यहाँ पे -3 पुट कर दिया, यहाँ पे था x + 3 तो यहाँ पे -3 पुट कर दिया। यहाँ पे x + 1 था तो यहाँ पे -3 पुट कर दिया, यहाँ पे x + 2 था, यहाँ पे -3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें 2x + 3 था, यहाँ पे मैंने -3 पुट कर दिया। 3 × 2 = 6, ये माइनस है, +3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3। अब यहाँ पे देखें +3 और -3 कट जाएंगे, यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा सबका। ये 0 आएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब -3 और +3 कट गए, 0। अब 0 सब वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो सबका आंसर 0 आ जाएगा। ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सी, यहाँ पे देखें -3 + 1 -3 + 2, -3 और +1 कितने होते हैं, -2, -3 और +2 -1, माइनस प्लस 2c आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे देखें 2 इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, -3/2। अब c की वैल्यू हो गई -3/2। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी, ये नेक्स्ट वैल्यू कह लें, वो थी बची हुई, जो हमारे पास रूट बचा हुआ है x + 1 का। इसमें ये भी वैल्यू, इसमें से x की वैल्यू निकल सकती है, मतलब जिस रूट में से x की वैल्यू निकल सकती है हम वही वाला रूट इधर पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ से x वैल्यू निकाल ली, x - 1 +1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे x था वहाँ पे -1 पुट कर दिया, यहाँ पे x + 2 -1, x + 3 -1, यहाँ पे भी x + 1 था, यहाँ पे -1, यहाँ पे x + 3 था, यहाँ पे -1, यहाँ पे x + 1, यहाँ पे -1, और ये x + 2 यहाँ पे भी -1, ठीक है। अब +1 और -1 कट गया, +1 और -1 कट गया, 0 और 0, 2 में से गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा। यहाँ पे -2 + 1 कितना हो जाएगा, 1, 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अब हमारे पास a b c की जितनी भी वैल्यू है हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1 में, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पे देखें पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यहाँ पे 2x + 3, x + 3, x + 2, x + 3, ये देखें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, इसमें पुट कर देते हैं। a की जगह 1/2, b की जगह हमारे पास वैल्यू आई थी 1, c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -3/2। अब ये नीचे वाला 2 जब नीचे आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और ये वाला 2 भी नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर ये वाला आ गया।